So Mandar sir, welcome to Times of India first of all. Thank you. जब मैं आपका एक बार इंटरव्यू कर रही थी, मुझे याद है कि आपने बताया था कि आप वैसे तो दुबई में एक जॉब कर रहे थे, आप इंजीनियर हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन आपने वो सब क्विट किया क्योंकि यू हैड अ पैशन फॉर एक्टिंग एंड यू वांटेड टू बी एन एक्टर. तो जब आपने वो डिसीजन लिया अपने लाइफ का, कभी फैमिली की तरफ से कोई रोक नहीं आया? वर दे ऑलवेज सपोर्टिव ऑफ यू? आपके दिमाग में कभी भी सेकंड थॉट नहीं आया आई एम पुटिंग समथिंग ऑन अ स्टेक, एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं जॉब क्विट करके एक्टिंग के लिए, विच इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मनी मेकिंग बिजनेस, क्योंकि आज यहाँ पर काम है तो कल नहीं है, यू नेवर नो. तो आपके दिमाग में क्या थॉट था तब? मैं जब आया आई डिसाइडेड टू मूव इन दिस फील्ड. बेसिकली इस फील्ड में मैं बचपन से था. बचपन से मुझे नाटक का एक्टिंग की शौक थी, एक्टिंग का शौक था. तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल टाइम पे मुझे लेके जाते थे ग्रुप्स में, ड्रामा ग्रुप्स में. तो मैं परफॉर्म करता था, मैंने प्लेज में परफॉर्म किया था ड्यूरिंग स्कूल डेज. तो एक कहीं ना कहीं तो वो वहां से था फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी बात, जब मैं घर बैठे जॉब मिला, बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, अगर आपको घर बैठे जॉब मिल रहा है, फिर वो भी अब्रॉड का, अच्छी खासी पेमेंट है, तो ऑब्वियसली एक होता है कि भाई चलो आपको जाना है. तो काफी सारे बड़े लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं आपके, तो वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आप कहीं ना कहीं हो ही जाते हो. तो वो मैं वहां पे गया, लेकिन वहां पे जाने के बाद भी मैं चुप नहीं बैठा. मेरे जो थिएटर का एक कीड़ा था दिमाग में वो था, तो मैंने वहां पे भी कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहां पे प्रतिबिंब नाम का एक मेरा थिएटर ग्रुप मैंने प्रोड्यूस किया. वहां पे हमने 3-4 हिंदी उर्दू प्लेस किए वहां के लोकल लोगों के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए. तो वो भी मैं एक्टिव रहा. जॉब करते करते मैं सब चीजें कर रहा था, लेकिन डाउन द लाइन सबकॉन्शियस माइंड में ये हमेशा था कि यार आई एम नॉट मेड फॉर दिस जॉब, कि मुझे करना है तो एक्टिंग फील्ड में करना है. और मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब पहले तो कैसा था, दूरदर्शन था, फिर जी आया, फिर सोनी आया. जी. उसके बाद जब 2000 में मैंने देखा धीरे धीरे चैनल्स ओपन अप हो रहे हैं, तो मतलब इस क्षेत्र में काम बढ़ रहा था. जी. आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले, 20 साल पहले, आज से मैं अगर बोलूं 20-22 साल पहले, तो एड फिल्म्स में भी सबको कंसिडर नहीं किया जाता था. एड फिल्म्स में एक मॉडल की एक प्रतिमा होती थी कि हाँ भाई ये मॉडल दिखता है. आज कैसा है, आज को आप कैरेक्टर हो तो आप मॉडल हो. आपको जरूरी नहीं आपको 6 फीट हाइट हो, आपकी अच्छी बिल्ड हो. नो, अगर आप उस कैरेक्टर में सूट हो तो आप भले कैसे ही दिख रहे हो, लेकिन यू आर द मेन मॉडल. तो ये चीजें उस वक्त शुरू हुई थी. तो मैंने बोला कि चलो इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं. और मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई अभी मैंने 3 साल जॉब के लिए दिए हैं, अभी मैं अपनी लाइफ, अपना जो पैशन है मैं वो फॉलो करूंगा. और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं डर तो था कि इतनी अच्छी खासी जॉब, अच्छा खासा पेमेंट छोड़ के मैं आई विल बी गोइंग एंड अर्निंग जीरो. तो एक दिमाग में प्रेशर तो था ही ऑब्वियसली. घर वालों की भी फिक्र थी, एंड घर वालों को भी मेरी फिक्र थी कि भाई ये क्या कर रहा है बंदा अच्छा खासा होने के बाद. लेकिन टचवुड मेरे पेरेंट्स ने कहीं भी ऐसे जाहिर नहीं होने दिया कि भाई तुम गलत कर रहे हो या नहीं, जो भी है. उनका कहना था कि तुम करो, अपने आप को टाइम दो, जो कुछ करना है सोच समझ के करो. तो बस मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई ने सपोर्ट किया, तो मैं थोड़ा सा उस मामले में रिलैक्स रहा. डेफिनेटली काफी सारे रिलेटिव्स ने मतलब बोला, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आपको आपका पैशन, आपका कुछ है, तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए. ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्या होगा आगे जाके, होगा नहीं होगा. बिकॉज अगर मैं डिलेमा में रहता कि होगा नहीं होगा, तो मैं ऑब्वियसली जॉब छोड़ के नहीं आता. तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि करना है तो यही करना है, नहीं तो नहीं करना है. तो इस हिसाब से मैं आया और फिर वो स्ट्रगल शुरू हुआ. एंड आपके बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं जब स्पेशली आपके रोल्स को इतने अप्रिसिएशन मिलते हैं? कभी उन्होंने आकर आपको बताया कि उनके फ्रेंड्स की तरफ से ये रिएक्शन था या वो रिएक्शन था, या कभी उनके स्कूल में कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो? मेरा लड़का है, एक ही है मेरा बच्चा, मतलब उसका नाम पार्थ है. तो उसने वो तो है थोड़ा सा, मतलब वो फॉलो करता है तारक मेहता. तो ऑब्वियसली उसके स्कूल में भी काफी सारी चीजें होती है, तो वो पूछता है कि
आगे क्या होने वाला है, जैसे कोई स्टोरी आती है तो बोला तुम्हें क्यों जानना है, बोला नहीं मुझे नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड को जानना है, तो बोला नहीं तो उसको मना कर दो। ऐसी सारी चीजें होती है। प्लस अभी जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए हैं तो रिक्वेस्ट आ जाती है कि पापा है तो बुलाओ ना एक बार, मुझे देखना है। तो वो चीजें कभी अभी स्कूल तो घर में स्कूल आ गया है तो उनको वो आ जाता है। तो एक दूसरा भी होता है कि मैंने तो फ्रैंकली मेरे स्कूल में बोल के रखा है कि कभी भी उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे ही उसको आप ट्रीट करोगे। कभी ना कभी वो हो जाता है दिमाग में कि नहीं अरे ये बीडी जी का बेटा है, थोड़ा सा एक लीनियंट हो जाता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है, जो जैसे है बाकी सबके लिए भी वैसा ही सेम ट्रीटमेंट उसको भी होनी चाहिए। You know, after being part of a serial like Tarak for 12 years, कभी आपके दिमाग में या जहन में ये बात आती है कि I want to try different things and मुझे कुछ और भी एक्सप्लोर करना है, मैं एक कैरेक्टर में बन के रह गया हूँ? क्योंकि एक बून एंड बेन दोनों कह सकते हैं बीइंग पार्ट ऑफ तारक है, क्योंकि प्लस पॉइंट है कि आपको इतनी शोहरत और इतनी पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट ये भी है कि आप दूसरी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। ये लगता है कभी? See, I'll tell you what. Frankly, मैं नहीं लगता, मैं इससे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ नहीं लगता, क्योंकि एक्टर को क्या चाहिए? सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, कि मैंने आज जो किया आई एम सेटिस्फाइड। ये आपको अगर मिल रहा है, मुझे तो 12 साल से डे टू डे मुझे मिल रहा है जी। कि मैं जो भी सीन मेरा आता है मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उसको इम्प्रोवाइज करके इतना अच्छा करता हूँ, हम सब इतना अच्छा करते हैं तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। तो अगर मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम में, अगर मुझे इतने लाखों लोगों की ब्लेसिंग्स मिल रही है डे टू डे लाइफ में कि नहीं आपका शो चलता रहे, आपका हमें हंसे ही हंसाते रहे, अगर मुझे ये सब मिल रहा है तो फिर मैं क्यों दूसरी जगह जाऊँ? सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाके भी एक्टिंग ही करनी है। और जो हमने इमारत खड़ी की है 12 साल में, जो लोगों को इतनी पसंद है, जो लोगों को जोड़े रखी है, आज इतनी सारी न्यूक्लियर फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली बन गई है तारक मेहता की वजह से, लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो ये इतनी जो सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है, इतना जो पुण्य का काम हमने किया हुआ है, तो फिर उसको मैं क्यों छोड़ूं? तो फ्रैंकली मैं अगर ऐसे दिमाग में आता भी है तो मैं कभी एड फिल्म कर ली कोई छोटी सी, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। कितना फियर था जब आपको बोला गया दैट यू हैव टू कम एंड रिज्यूम शूट? वर यू एक्चुअली वेटिंग कि शूट स्टार्ट हो और मैं शूट स्टार्ट करूं, जाकर मैं काम करूं, या फिर एक था डर? नहीं, डर तो रहता ही है, ऑब्वियसली डर रहता ही, डर तो था ही, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि कब तक घर में बैठे रहेंगे। अभी ये पेंडेमिक, अभी काफी सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि नहीं अभी हमें आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा, नहीं थोड़ा रुको, तभी ये ओवर होने ही वाला है। अभी जो चीजें सामने आ रही है उस हिसाब से ये ऐसी बीमारी है जो असिम्प्टोमेटिक लोग है, अभी उसके लिए बेचारे लोग भी कुछ नहीं कर सकते, अभी कैरियर है वो कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में आप कब तक घर पे बैठोगे? सी एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अर्न योर ब्रेड एंड बटर। कहीं ना कहीं अगर मैंने ये चूज किया है, मेरा करियर ये है, तो मुझे तो काम करना ही है। मैं डर के घर पे नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं काम करूंगा तो सीन लिखे जाएंगे, आर्टिस्ट आएगा तो सीन लिखे जाएंगे तो शूटिंग होगा तो सारे टेक्निकल स्टाफ एक साथ आएगा तो उनका भी काम शुरू होगा। सी इट्स टीम वर्क, इट इज नॉट ओनली एक्टर, इट इज एवरी पर्सन, राइट फ्रॉम स्पॉट दादा टू प्रोड्यूसर, एवरीवन इज सफरिंग। तो अगर करना ही है तो मिला जुला एफर्ट है, तो सबको साथ आके ही काम करना है। ऑब्वियसली थोड़ा सा दिनों में पहले एक डर था, लेकिन जैसे ही हम लोग गए तो हमारे आसिफ मोदी साहब ने इतना बढ़िया इंतजाम किया था सेट पे कि हर जगह पे सैनिटाइजर, दिन में 3 बार आके आपका रूम, आपका सेट सैनिटाइज हो रहा है। हर जगह आपके सैनिटाइजर लगे हुए हैं। आपने जैसे ही शॉट कट किया आपने मास्क पहना है, हर एक जन वहां पे मास्क पहन के खड़ा है। सब स्वच्छता के सारे, जैसे ही आप पहुंचते, सबसे पहले पहुंचने के बाद आपका टेम्परेचर, आपका ऑक्सीमीटर चेक किया जा रहा है, तो और क्या चाहिए आप? मतलब ये सारी सिचुएशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये एब्सोल्युटली, और बेसिकली दिल में ये है कि हम लोग अच्छा काम करें, लोगों को हंसाने का काम करें। अगर लोग चाहते हैं कि भाई आप हमें हंसाओ, आप काम करो, तो ऑब्वियसली कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। आपकी तो पहचान अब मिस्टर भिड़े के नाम से बन चुकी है।
लेकिन अगर तारक मेहता में इतनी सारी एक्टर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, अगर उनमें से कोई एक कैरेक्टर अगर आपको चूज करने का मौका दिया गया और बोला गया कि ये कैरेक्टर आप करें, तो वो कौन सा होगा? या have you ever been fascinated with any other role? Yeah, of course. I have been fascinated by Iyer character, not because Babita is his wife. But I know a lot of people will think like that, but no, because I am very fond of different languages. I had learned Malayalam, a bit of Malayalam when I was in Dubai. So if अगर given a chance, I would have learned Tamil language. तो मैं उसके लिए, और काफी सारे शेड्स है उस कैरेक्टर को. बेसिकली जेठालाल के साथ उसकी जो नोकझोंक है, ऑफ कोर्स भिड़े के साथ उसकी जो नोकझोंक है वो अलग है, अय्यर के साथ उसकी जो नोकझोंक है उसमें भी और अलग मजा आ सकता था, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है. और टप्पू सेना के साथ भी आपकी एक नोकझोंक दिखती रहती है. आप कहीं ना कहीं उनके साथ स्ट्रिक्ट भी होते हैं, काफी बार प्यार भी जताते हैं, एक नोकझोंक चलती रहती है. रियल लाइफ में उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ कैसी इक्वेशन है? क्योंकि आपने तो उनको मतलब यहाँ से यहाँ देखा है, ग्रो होते हुए काफी सारे कैरेक्टर. अभी कैसा है ना, अभी मैं आपको एक बात बोल दूं कि अभी क्या है रियल लाइफ में, मतलब अभी जैसे मैं उसमें हमारे जमाने का रोल प्ले करता हूँ. अभी रियल लाइफ का जमाना जो है वो फेसबुक का जमाना है, इंस्टा का जमाना है. तो फेसबुक पे मैंने अकाउंट तो खोला था, तो मैं इतना कुछ मतलब सोशल मीडिया को मानने वाला नहीं था. लेकिन इन बच्चों ने मुझे जो बताया कि भाई आपको थोड़ा सा आज के जमाने के साथ चलना जरूरी है, तो काफी सारी चीजें आपको फॉलो करनी है. तो मैं हाल ही में इंस्टा अकाउंट मेरा ओपन किया, तो इंस्टा अकाउंट ओपन करते करते मुझे काफी सारी दिक्कतें भी आई, क्योंकि मेरे काफी सारे फेक आईडीज बने हुए थे. तो जब मैं अपना अकाउंट ओपन करता था, तो वो जो फेक आईडी वाला था वो मेरा अकाउंट रिपोर्ट कर देता था, और इंस्टा मुझे बोलता था कि आप वो नहीं हो जो आप बोल रहे हो. तो मेरा ही अकाउंट फ्रीज हो जाता था, जो फेक अकाउंट है वो कंटिन्यू होता था. लेकिन अभी आई हैव टेकन ऑल द प्रिकॉशंस एंड आई हैव स्टार्टेड माय इंस्टा अकाउंट. तो ये सारी चीजें मुझे वो बच्चों से सीखनी मिली काफी सारी. तो उन्होंने मुझे काफी सारा हेल्प किया. आई वुड से गोया जो है मेरा गोली, वो है मेरी सोनू, जो है मेरी बेटी बनी है पलक, उसने मुझे काफी हेल्प की. तो आई हैव गिवन माय थिंग्स टू माय पीआर, मिस्टर कुणाल करके है, तो वो मेरा पीआर देख रहा है सब कुछ. तो वो मेरे बच्चों से सीखा कि भाई ये आज के जमाने के साथ भी थोड़ा सा चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज गेटिंग डिजिटल नाउ. तो थोड़ा हमारे जमाने वाला एटीट्यूड छोड़ के इस जमाने में आना जरूरी है. Thank you so much, Mandarji. It was great talking to you, and wish you all the best for future, and keep rocking. जैसे आप लोग हंसाते हैं और entertain करते रहे. Please continue doing that. Yes. Thank you. Take care of yourself, and it was great talking to you. Bye.